नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण सिंह आधार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आज हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद जो वैदिक काल के बाद जैसे जब स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी के बाद में, तो उसमें जो 16 बड़े बड़े जैसे, क्योंकि हमारे यहाँ जनपदों को उद्भव कहा जाता है। सबसे पहले तो ऋग्वैदिक पीरियड में जन आया, फिर उत्तर वैदिक काल में उसने जनपद का रूप ले लिया, फिर आगे चल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वो 16 महाजनपद का रूप बन गया। तो बच्चों, आज हम लोग 16 महाजनपद को पढ़ेंगे हिस्ट्री में। चलिए आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं 16 महाजनपद को। जैसे 16 महाजनपद में मान लीजिए, सबसे पहले तो इनके बारे में हमको बच्चों ये जानना होगा कि इसकी हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो हमको जैसे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, और हमको फिर जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। तो सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि इसके हमारे पास सोर्सेस क्या है, यानी स्रोत क्या है हमारे पास 16 महाजनपद को जानने का। तो हमारे पास दो स्रोत है। एक तो हमारे पास बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? तो अंगुत्तर निकाय। तो हमको ये ध्यान रखना है, एक तो अंगुत्तर निकाय से हमको जानकारी मिलती है, और दूसरा जो हमारे पास जैन ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा नाम में बस अंतर मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ है तो पाली भाषा में, और जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में है। तो थोड़ा से नामों में 16 महाजनपद नाम में अंतर जरूर मिलता है, लेकिन प्राकृत भाषा और पाली भाषा दोनों में यदि कंपेरिजन करते हैं तो सेम ही नाम मिलते हैं। जैसे इसमें जो 16 महाजनपद स्थित थे, तो ये आज के वर्तमान यदि भारत लेते हैं तो भारत से बाहर 2 महाजनपद थे। कौन कौन से? तो जो अफगानिस्तान में थे वर्तमान में, एक तो अफगानिस्तान और कश्मीर साइड जो था, एक तो कम्बोज, दूसरा तक्षशिला यानी गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये 2 महाजनपद हमको कहां मिलते हैं? तो ये भारत से बाहर महाजनपद मिलते हैं। और इनमें से अब मान लीजिए कहा जाए कि 13 महाजनपद जो थे, 13 महाजनपद हमको कहां से मिलते हैं? तो ये करीब करीब उत्तर भारत में 13 महाजनपद हमको प्राप्त होते हैं। और एक ही मात्र महाजनपद है जो हमको साउदर्न इंडिया में मिलता है, जो कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों के बीच में स्थित था। अब इनको थोड़ा सा बच्चों जैसे हमसे जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जैसे प्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमसे एक कि कोई कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था और उसकी राजधानी कहां थी, या किसी माली नदी के तट पर स्थित था, किस नदी के तट पर स्थित था। तो इससे 3-4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वर्तमान में स्थिति उसकी कहां है, लोकेशन, दूसरा उसकी राजधानी कहां थी, या किसी चीज के लिए वाले व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा हो, या नदी के तट के लिए प्रसिद्ध रहा हो, तो फिर वो चीजें हमसे पूछी जाती है, या तो 2 राजधानियां रही हो तो पूछी जाती है। तो सबसे पहले एक एक महाजनपद को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे जो कम्बोज था, कम्बोज की राजधानी हमको ये ध्यान रखना है हाटक थी। इसकी राजधानी कहां थी बच्चों? तो हाटक थी। इसकी राजधानी हाटक थी। और वर्तमान में कहां स्थित है? तो आज जैसे जो कश्मीर का रजौरी सेक्टर से हम लोग लेते हैं, तो रजौरी सेक्टर और थोड़ा से जो यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में स्थित था। दूसरा जैसे जो गांधार महाजनपद था, तो ये तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है पूरा आज अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक यानी पेशावर तक, तो तक्षशिला से पूरा पेशावर तक वाला क्षेत्र जो था, ये यहाँ पास गांधार महाजनपद स्थित था। और इसकी राजधानी गांधार महाजनपद की कहां थी? तक्षशिला थी। उसके बाद जैसे फिर हम लोग अब उत्तर से आ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले कुरु महाजनपद पे आ जाए। जो कुरु महाजनपद है, तो ये कुरु महाजनपद दिल्ली के जो आसपास वाला क्षेत्र था, जैसे आज पालम जो हवाई अड्डा था, पहले तो इसकी इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। फिर यही महाभारत काल में लेंगे तो महाभारत काल में इसकी कुरुक्षेत्र राजधानी थी कुरु महाजनपद की। नेक्स्ट जैसे जो पांचाल महाजनपद है, तो पांचाल महाजनपद को ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आज रुहेलखंड वाला क्षेत्र है, जिसमें बदायूं, बरेली, रामपुर वाला सब क्षेत्र है, तो ये पांचाल महाजनपद की 2 राजधानी थी। तो पहली राजधानी इसकी हमको उत्तरी पांचाल की याद रखना है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। तो इसकी दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। तो इनकी दोनों राजधानी याद रखना है, उत्तरी राजधानी भी और दक्षिणी राजधानी भी। जैसे कुरु राजधानी, पहले ये ध्यान रखना, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आज वर्तमान में पालम हवाई अड्डा है। दूसरा आगे चल करके महाभारत काल में इसकी राजधानी कुरुक्षेत्र हो जाती है। दूसरा कि ये जैसे हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ वाला जो क्षेत्र है, तो यही वाला इसका राजधानी वाला क्षेत्र था, जो हस्तिनापुर महाभारत काल में रहती है। इंद्रप्रस्थ पहले इसकी राजधानी थी, कुरु महाजनपद। नेक्स्ट जैसे हमारा एक जो मत्स्य महाजनपद था, ये आज वर्तमान में जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में जयपुर से लेकर के पूरा अलवर तक का क्षेत्र आता है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की शामिल थी। और मत्स्य की राजधानी कहां थी? विराटनगर, जिसको हम लोग अक्सर कहां पढ़ते हैं विराटनगर को, कि महाभारत में जो पांडव लोग छुपे थे,
जब उनका वनवास हुआ था तो एक लोग कहाँ छुपे थे, इसी विराटनगर में छुपे हुए थे। तो ये विराटनगर इसकी राजधानी थी मत्स्य महाजनपद की, जो आज कहा जाए तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में स्थित था। दूसरा जो सूरसेन महाजनपद था, तो ये महाजनपद आज ब्रज वाला जो क्षेत्र है, ब्रज यानी जो मथुरा आगरा वाला क्षेत्र, ये ब्रज वाला क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद स्थित था। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी, जहां पास जिस महाजनपद से फिर आगे चलकर कृष्ण भगवान संबंधित रहे। दूसरा हम लोग आ जाए फिर कौशल पर। कौशल जो महाजनपद था, तो इसकी राजधानी पहले श्रावस्ती थी, इसी को सहेत महत कहा जाता था। और यही मान लीजिए रामायण काल में कहा जाए तो रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी, और इसकी बाद में उससे राजधानी इसकी श्रावस्ती थी, यानी सहेत महत इसको नाम मिलता है कौशल की, कौशल महाजनपद की। नेक्स्ट आ जाए हम लोग जो मल्ल महाजनपद था, तो आज इसकी राजधानी लुम्बिनी थी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसकी एक्चुअली राजधानी कहा जाए मल्ल की, तो इनको दो राजधानियों के नाम से जाने जाते हैं, एक तो कुशीनारा के मल्ल और दूसरा पावा के मल्ल। तो पावा और कुशीनारा दो के मल्ल के नाम से जाने जाते हैं। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जैसे जो बज्जी संघ था, तो बज्जी संघ की राजधानी कहां थी, तो ये बज्जी संघ की राजधानी लिच्छवी थी। और ये बज्जी संघ जो था 8 गणराज्यों का संघ था। 8 राज्यों में, जैसे 8 गणराज्यों में इसमें जैसे कहा जाए तो 8 गणराज्यों में जैसे हमारे विदेह जो थे राजा जनक, उनका भी गणराज्य इसी में था। गौतम बुद्ध का जो जातक कुल के क्षत्रिय थे वो भी इसी महाजनपद के थे, यानी शाक कुल के क्षत्रिय। और जो महावीर स्वामी थे जातक कुल के क्षत्रिय, वो भी इसी महाजनपद से संबंधित। ये 8 गणराज्यों का पूरा संघ था बज्जी संघ। और इसकी राजधानी कहां से, तो वैशाली थी। जैसे ये कहा जाए तो ये गणराज्य था। मान ली 2 महाजनपद कहा जाए कि कौन कौन से गणराज्य थे 16 महाजनपद में, तो मल्ल और बज्जी, 2 जो गणराज्य थे, 2 महाजनपद, ये गणराज्य से जहां गणतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित थी। कौन कौन से, तो मल्ल और बज्जी। नेक्स्ट बच्चों ये ध्यान रखिएगा जो वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आज का वर्तमान क्या आप लेंगे, तो इस वत्स महाजनपद में आज वर्तमान में इलाहाबाद, मिर्जापुर क्षेत्र और जो आज कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है तो वो आता था। और इसकी राजधानी कहां थी, तो कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट जैसे जो चेदी महाजनपद था, तो आज पूरा इसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था। बुंदेलखंड का क्षेत्र मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड का क्षेत्र और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो चेदी महाजनपद मान लिया आपसे पूछा जाता है 16 महाजनपद कालीन मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन थे जो मध्य प्रदेश में आते थे, एक चेदी था, दूसरा अवंती महाजनपद था। जैसे अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद ये 2 मध्य प्रदेश में स्थित थे, क्योंकि आज जो चेदी महाजनपद है तो उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड जो महोबा, झांसी वगैरह सब, और इधर मध्य प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड क्षेत्र है पूरा छतरपुर, टीकमगढ़ वाला सब क्षेत्र, ये पूरा चेदी महाजनपद में आता था। और चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी बच्चों, सुक्तिमती थी। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, या इसी का नाम सोत्थीवती भी मिलता है। तो सोत्थीवती और सुक्तिमती 2 नाम मिलता है। जैसे जो अवंती महाजनपद था, तो अवंती जहां महाजनपद की 2 राजधानी थी। एक तो जैसे उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, यानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती नाम मिलता है हमको। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे अवंती की 2 राजधानियां थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी उज्जैनी का याद रखना है और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती को याद रखना है। तो माहिष्मती, ये 2 राजधानियां अवंती महाजनपद की थी। जैसे नेक्स्ट हम लोग आ जाए जो काशी महाजनपद था, तो आज का जो बनारस वाला क्षेत्र है, जो 80 नदी थी और वरुणा, 80 वरुणा और गंगा, इन तीनों नदियों के बीच का क्षेत्र था ये काशी महाजनपद। आज इसकी राजधानी वाराणसी थी। आज वही वाराणसी के नाम पर ही इसको आज हम लोग बनारस कहते हैं, बनारस शहर। तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा जो सबसे विशाल जो आगे चलकर के मगध का जो उत्कर्ष हुआ, मगध महाजनपद जो था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे चल के पहले तो इसकी राजगृह रहती, फिर राजगीर राजधानी बनती, फिर आगे चल के पाटलिपुत्र। तो राजगृह पहले राजधानी इसकी होती है, राजगृह से फिर गिरिव्रज, और गिरिव्रज से आगे चल के फिर पाटलिपुत्र। तो इसकी 3 राजधानी आगे चल के चेंज होती है, नाम चेंज होता है। और यही जो मगध महाजनपद था, आगे चलकर पूरे मगध को उत्कर्ष होता है, पूरा उत्तर भारत के एक साम्राज्य के रूप में। इसी 16 महाजनपद के बाद एक विशाल साम्राज्य के मगध को उत्कर्ष कहा जाए।
बच्चों तो ये ध्यान रखिए, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, और मगध का उत्कर्ष पूरा होता है जाकर के जब मौर्य साम्राज्य, अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य पूरा निर्माण हो जाता है। तो ये मगध का उत्कर्ष होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसी ने पहले सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र में विजित करना चालू किया, फिर सभी महाजनपदों धीरे धीरे करके शिशुनाग वंश, सुगात, नंद वंश तक पूरे उत्तर भारत के समस्त महाजनपद जो थे एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट जो मगध महाजनपद था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो पूरा क्षेत्र आता था, इसकी पहले राजगीर और फिर पाटलिपुत्र राजधानी बनती है। नेक्स्ट जैसे जो अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा थी, ये नदी के तट पर स्थित था, तो अंग की राजधानी चंपा थी। और ये भी आज वर्तमान में लेंगे तो अंग जो महाजनपद है, तो जो इसमें हमारे यहाँ जैसे जो मगध के निचला वाला जो क्षेत्र है पूरा, राजगीर से लेकर के जो नीचे वाला क्षेत्र, ये अंग महाजनपद में आता है। और यहाँ पास में जो भागलपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब इसमें शामिल है। जैसे नेक्स्ट हमारा एक ही मात्र महाजनपद है जो हमको साउथ इंडिया में स्थित था, जो साउथ इंडिया से एक ही मात्र महाजनपद मिलता है, कौन सा? अस्सक। अस्सक भी इसका नाम मिलता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसी को अस्मक महाजनपद भी कहते हैं। तो अस्सक या अस्मक महाजनपद एक ही मात्र महाजनपद है जो हमको साउथ इंडिया से प्राप्त होता है। और ये अस्मक या अस्सक महाजनपद की जो राजधानी थी, तो राजधानी को याद रखिएगा, इसकी राजधानी के नाम दो तीन मिलता है। एक तो कहीं कहीं बुक्स में पोतन नाम मिलता है, कहीं कहीं इसकी राजधानी का नाम पोटली नाम मिलता है। तो पोतन या पोटली इसका राजधानी का नाम मिलता है। बच्चों इस प्रकार ही पूरे 16 महाजनपद थे जो कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं कि किस क्षेत्र में स्थित था, अवस्थिति इसकी कहाँ थी और इनकी राजधानी कहाँ थी। दूसरा कि इनके सोर्सेस क्या हैं, 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमको इसकी जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने बच्चों जानकारी आज प्राप्त की। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।